जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अखिलेश चौधरी। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? कढ़ाड़ा। और कौन से प्रखंड में आता है? मधेपुर प्रखंड। और समिति जी का क्या नाम है? विमल देवी। विमल देवी। आप समिति प्रतिनिधि हैं, पति भी हैं। जी सर, आप कितने टर्म से मान लीजिए कि कब से राजनीतिक से जुड़े हैं और कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, बताइएगा ताकि जनता आपके बारे में जाने। पंचायती चुनाव हम 2006 से लड़ रहे हैं जी। 2 बार हम सरपंच में लड़े जी। सेकंड नंबर पर रहे। जी। 2026 में। हाँ, इसमें हम पंचायत समिति से निर्वाचित पार्टी से भी जुड़े हैं सर? हाँ, हम लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। जी। जी सर, 25 से 26 का जो सेशन है इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहे हैं, तो इसमें सर आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है? आपके द्वारा हो गया या फिर प्रमुख के द्वारा हो गया? आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है, थोड़ा सा बताइए। प्राथमिकता के आधार पर प्रमुख जी के द्वारा जो राशि हमको आवंटित हुआ उसमें सबसे पहले हम 13 नंबर वार्ड में 600 फीट का सड़क बनाए। इसके बाद वार्ड 3 में एक तो नली गली पीसीसी ढलाई की है। वार्ड 2 में सार्वजनिक शौचालय हुआ। हाँ, वार्ड 5 में नाला प्लस पीसीसी ढलाई हुआ। हाँ, मनरेगा के तहत वार्ड 4 में पीसीसी ढलाई की है। सभी जो है सभी वार्ड में जो है कुछ न कुछ कार्य हुआ है। टोटल वार्ड 14 है। हाँ, 14 वार्ड। सर इसके अलावा जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं। वो ऐसे मान के चलिए कि जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, जिसके पास 4 साल मकान रहता है या सरकारी पद पे रहता है, फिर भी पौधा लगा करके ले लेते हैं। जो गरीब गुरबा रहता है और जो है मान लीजिए कि जो गरीब गुरबा रहता है, जो जनवन रहता है, उसको नहीं मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है और इस पंचायत का क्या हाल है, वो जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, वैसे मधेपुर प्रखंड का हाल जिसको मिला है नहीं मिला है वो तो ऑफिस की बात है। जी, वो तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसमें प्राथमिकता मुखिया जी का ही है। इस विषय में ज्यादातर बेहतर वही बता सकते हैं। जी, चूंकि आप यही पद पे हैं, तो आपसे जानने का प्रयास किया। हमसे जानने का प्रयास के चलते ऐसा है, जो कुछ कुछ आदमी को मिला है उसको भी मिले। जहाँ तक भ्रष्टाचार की सवाल है, ऐसी बात नहीं है। तो जैसा हो अपना। इस बार मान लीजिए कि इस बार तो नया वाला जो नाम जुड़ा है उसका तो 2-3 बार इलेक्शन भी हुआ है, तो शायद इस बार अब से शायद नहीं होगा ऐसा। हाँ, प्रतीत होता है। जो सरकार का जो नीति है, नियम जो बनाए हैं उससे होता है जो भ्रष्टाचार। सेम चीज मान लीजिए शौचालय वाला में जो होता है, जो है मान लीजिए पर्सनल वाला जो रहता है, शौचालय वाला जो देता है, उसमें 2000 मान लीजिए कि जो बोलिए बिचौलिया बोलिए, दलाल बोलिए, जो एक ही बात हम बता देते हैं। जो समिति को ये सरकार पावरे नहीं कुछ दिए हुआ, वो आस में बैठा रहता है जो हमको भी कुछ प्राप्त हो। सरकार का योजना जो हम अब जनता में खड़े उतरे, ऐसी बात नहीं है जो शौचालय में हम लोगों को कोई प्राथमिकता दिया गया है। ऐसा कॉलम भी नहीं है जो हम कहीं साइन करें, समिति कहीं साइन करे और उस आदमी को लाभ मिले। हाँ, वो इसमें हम लोगों का भागीदारी नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, शिक्षा स्तर जैसे ये पंचायत में मान लीजिए +2 विद्यालय बना है। हाँ, बना है, पुरुषों में ही है। और इसके अलावा जैसे मध्य विद्यालय प्राथमिक तो होगा। जी। तो शिक्षा स्तर कैसा है यहाँ का, थोड़ा सा बताइएगा। टीचर वगैरह पर्याप्त रहता है या फिर नहीं? अभी जो फिलहाल सरकार का जो है गाइडलाइन, उसमें हम लोगों के स्कूल में टीचर पर्याप्त है। जी, इसके लिए सरकार का धन्यवाद है। जी हाँ, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है। जी, उसमें कोई कहना नहीं। और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो गया। स्वास्थ्य सेवा केंद्र एएनएम वगैरह तो हम तो कभी नहीं देखे हैं। अब जहाँ है वहाँ आती है, नहीं आती है। और सर पंचायत सरकार भवन बताइएगा, पंचायत में बना? पंचायत सरकार भवन तो बना, लेकिन उसमें कभी काम ही नहीं हुआ। ना मुखिया जी गए वहाँ काम करने के लिए। इस रीजन में बना कि पूर्व में बना हुआ है? पूर्व में ही बना हुआ था जी। आरटीपीएस सेंटर जैसे होता है, वो चलता फिरता काउंटर है। अच्छा। हाँ, वो चलता फिरता काउंटर है। कभी एक तो सामुदायिक भवन है स्कूल के प्रांगण में, कभी हुआ तो उसी में मीटिंग हुआ। सरकार पंचायत भवन में आज तक हम लोग नहीं देखे हैं, और न ही 5 वर्ष बीतने के बाद भी हम लोग कभी पंचायत सरकार भवन गए हैं जो आज फलाना चीज यहाँ है। जी। और सर जैसे मान के चलिए जो भी पंचायत का ग्रामीण लोग है, अब तो 14 वार्ड का मान लीजिए कि समिति है, तो जिस किसी को भी मान लीजिए कि
कागज वगैरह बनाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति आवास, जो भी है अपना ब्लॉक से जो भी कार्य होने वाला है, उसको मदद करने में आपकी भागीदारी कहाँ तक है? बहुत ज़्यादा भागीदारी है। हम पूरे सुबह से लेके 10 बजे तक घूमते हैं क्षेत्र में। जो जिसको कठिनाई है, कागज दिया, पेपर दिया, हम उनका काम करवाते हैं। ब्लॉक जाने का उस आदमी को कोई जरूरी नहीं जी। और सर इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए जो भी युवा वगैरह है, जो मान के चलिए मैच्योर स्टूडेंट है, 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, इसको लेकर के आपके द्वारा या फिर मुखिया जी के द्वारा या फिर आप तो पार्टी से भी जुड़े हैं, किसी भी पार्टी के द्वारा आपके पंचायत में कुछ कार्य हुआ है? नहीं हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युवा मतलब सर दो युवा होता है, एक मान लीजिए अशिक्षित, एक हो जाता है शिक्षित। अशिक्षित के लिए जैसे मनरेगा जॉब कार्ड होता है, वो बना है? हम अपने कार्यकाल में कम से कम 600-700 जॉब कार्ड बनवाए हैं। वही जॉब कार्ड के बनने के बाद ही मनरेगा जॉब कार्ड का सरकारी रेट क्या है, मतलब कितना? 255 है जी। 255। और सर इसके अलावा जो शिक्षित स्टूडेंट वगैरह है जी, उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए मान लीजिए कि ये लाइब्रेरी का आवश्यकता होता है, तो लाइब्रेरी बना है इस पंचायत? नहीं, लाइब्रेरी नहीं बना। ये तो मुखिया जी का काम है। मुखिया जी का काम है। हाँ, फिर भी मैं आपसे नहीं बस पूछ रहा हूँ। नहीं, हम पर्सनल माने समिति के अधीन जो हमारे अधीनस्थ के चीज है जी, हम उस पर ज्यादा फोकस। रोड नाला ये सब हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर, हम स्कूल सब का बॉन्डिंग सब जी रखे। हर वार्ड में कुछ न कुछ काम किए, काम हो रहा है जो प्राथमिकता का आधार पर जी। और सर इसके अलावा ये एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है जी, आप तो मान लीजिए 2006 से राजनीति से जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, तो मान लीजिए काफ़ी अनुभव है आपको, ठीक है। और ये पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है? आप अपना क्या नहीं, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, निश्चित चेंज होना चाहिए जी। सर जैसे मान के चलिए बहुत सारे समिति युवा को आना चाहिए जी, ये बागडोर उठाना चाहिए, जो हमारी पंचायत की व्यवस्था सुदृढ़ हो। युवा को खास तौर से बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए जी, बिल्कुल, चुनाव में। सर बहुत सारे समिति जिसे जो है मान लीजिए कि उसका पर्सनल ओपिनियन लिया हूँ इस बारे में कि कहीं जो है पक्ष विपक्ष हो जाता है, ठीक है, प्रमुख का जो मान लीजिए कि चुनाव होता है या फिर जो भी होता है उसमें पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो बहुत सारे जगह जो है समिति को काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे समिति का जो है मान लीजिए कि पर्सनल ओपिनियन लिया हूँ। जैसे प्रमुख के स्तर से जो भी समिति को कार्य योजना या फिर फंड जो भी है मिलता है, वो प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट समिति को दिया जाए, होना चाहिए। सरकार की यहाँ विफलता है जी, जो जब आप पंचायत चुनाव कराते हैं समिति पद के लिए जी, और जब जीत के जाता है तो उसको भी कोष मिलना चाहिए जी। किसी के अधीनस्थ होके काम अगर उसके पक्ष में है तो हमको कम मिलेगा, उसके पक्ष में कम नहीं, तो यहाँ सरकार की लचर व्यवस्था है जी, इसको सरकार को सुधार करना चाहिए। आप भी एग्री करते हैं? निश्चित करते हैं, यहाँ सरकार की है जी। और सर आगामी चुनाव जैसे आने वाला है, आगामी चुनाव को लेकर के आपका जो भी पंचायत का वोटर मालिक है और जो भी दर्शक हमारे चैनल पे देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? चुनाव है, चुनाव में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, सोच विचार के इस पे विचार करके गहन करके आप उसको वोट दीजिए और सुंदर पंचायत बनाइए, सुंदर पंचायत का मालिक बनाइए, मुखिया बनाइए, समिति बनाइए, सरपंच बनाइए जी। यही हम सबसे कहते हैं। धन्यवाद सर। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। अखिलेश चौधरी मेरा नाम। पंचायत सर? पंचायत कढ़ाड़ा। मोबाइल नंबर सर? 80 51 81 89।